वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या आरोही क्लासेस। विद्या आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस का दूसरा पार्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाने जा रहा हूं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, पूरा देखोगे, अच्छे से समझोगे तो डेफिनेटली आपका 101% ये टेंस क्लियर हो जाना है आज, और आप फिर इस टेंस को पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे, गारंटी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। अगर किसी वाक्य के लास्ट में ये चीज़ें आती हैं तो आप समझ लीजिए कि वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए रूल क्या है जो सिंपल सेंटेंस के लिए है? आई के साथ में हम एम लगाते हैं, आई के साथ में एम लगाते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे या वे सब, तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी इसमें जोड़ना है, नया चीज़ आ गया, आईएनजी जोड़ना है। यहाँ रूल इस तरह से बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इन तीनों चीज़ों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट किया जाता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कविता खा रही है। कविता सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने कविता के साथ में इज का प्रयोग किया है। और उसके बाद ईटिंग, कविता इज ईटिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्लियर है, कविता इज ईटिंग। हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब की इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ में आर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि रूल में हमने आपको पहले ही बता रखा है, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग, इसलिए वी के साथ में आर का प्रयोग किया है। वी आर रीडिंग। वह जा रहा है, वह जा रहा है। वह की इंग्लिश ही के साथ में इज का प्रयोग किया जा रहा है। ही इज गोइंग, गो में आईएनजी ऐड कर दिया, इसलिए हो गया ही इज गोइंग। अब हम आपको इसका निगेटिव पार्ट सिखाएंगे। निगेटिव पार्ट में देखिए, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर इज या एम या आर का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। तुम के लिए यू यूज होता है। सब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज या एम या आर लगाएंगे, तो यू के साथ में आर का प्रयोग किया जा रहा है। यू आर नॉट, इज एम आर के बाद क्या यूज़ करेंगे? नॉट। यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। गो में आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग टू ऑफिस। यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ जो सब्जेक्ट है इट का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक घटना है, तो सब्जेक्ट इट का प्रयोग हो रहा है। इट के साथ में इज का प्रयोग होता है। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। रेन में हमने आईएनजी ऐड किया है, तो रेनिंग हो गया, इट इज़ नॉट रेनिंग। वह नहीं रो रही है, वह के लिए शी यूज होगा, क्योंकि ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ शी का यूज हो गया। शी के साथ में इज का प्रयोग किया जा रहा है। शी इज नॉट, इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, तो शी इज नॉट। रोने की इंग्लिश वीप होता है, वीप में हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो यहाँ सेंटेंस जो आपका बन गया, शी इज नॉट वीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ।
मैं की इंग्लिश आई होता है और आई के साथ में एम का यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया, निगेटिव सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लास्ट आप इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, जैसे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो क्वेश्चन जब दिया हुआ होगा तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर हम इज या एम या आर का यूज़ करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट का यूज़ है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। या एग्जाम्पल है, वह क्या कर रही है, तो वह क्या कर रही है, या इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या की इंग्लिश वाट का यूज़ किया जा रहा है। वाट इज शी डूइंग, इज का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट वह है, ठीक है। और वह की इंग्लिश यहाँ पर शी है, क्योंकि शी एक कोई लड़की है, वह क्या कर रही है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया वाट, फिर इज सेलेक्ट कर लिया, फिर सब्जेक्ट हमारा शी है जो वह है, उसके बाद करना की इंग्लिश डू होता है, इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, वाट इज शी डूइंग। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या की इंग्लिश वाट हो गया। वाट आर, यहाँ पर आर का यूज़ किया जा रहा है, आर क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, तुम। वाट आर यू, खाने की इंग्लिश ईट, ईट में आईएनजी, वाट आर यू ईटिंग, क्या तुम आ रहे हो। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। अगर किसी सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है, इट मीन्स कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या की इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, उस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट किया जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका आर है, क्योंकि तुम के साथ में आर का प्रयोग होता है, यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, इसलिए आर यू, पहले आर इज एम आर में से सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आर यू कमिंग, कम में आईएनजी ऐड कर दिया, आर यू कमिंग। क्या वे सब गांव जा रहे हैं, यहाँ भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या की इंग्लिश इसमें भी यूज़ नहीं करेंगे। वे सब यानी कि दे के साथ में आर का यूज़ किया जाता है, इसलिए पहले हमने आर को पुट कर दिया। आर दे गोइंग टू विलेज, आर दे गोइंग टू विलेज, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आपका जो है वो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मीन्स नहीं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन वाला, प्रश्नवाचक, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। निगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो वो सेंटेंस आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट इज़ या एम या आर का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या की इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखना है, सब्जेक्ट आपका वह है, वह कोई लड़की है, इसलिए हमने यहाँ इज शी, इज के बाद शी का यूज़ किया है। सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ शी है, इसलिए इज शी, फिर उसके बाद हमने नॉट का यूज़ करना है, तो इज सी नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट मीन्स जाना की इंग्लिश गो होता है, गो में आईएनजी ऐड कर दिया, इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, यहाँ पर क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, क्यों क्या इंग्लिश क्या यूज़ हो रहा है, वाई, वाई आर यू, सब्जेक्ट यहाँ तुम है इसलिए हमने आर का यूज़ किया, वाई आर यू, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, वाई आर यू नॉट रीडिंग,
क्या राधा नहीं नाच रही है? क्या राधा नहीं नाच रही है? तो सबसे पहले यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है और राधा सब्जेक्ट है। राधा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। इज राधा सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज राधा नॉट डांसिंग। इज राधा नॉट डांसिंग। क्या दिल्ली में वर्षा नहीं हो रही है? ये देखिए क्या से ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो वर्षा होना जो है वो रेन होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इट का यूज़ किया जाता है। इज इट, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर में से सेलेक्ट करके इज लगा दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका इट है, इट का यूज हो रहा है। इज इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। इज इट नॉट रेनिंग, रेन में आईएनजी ऐड कर दिया, रेनिंग हो गया। इन डेली, इज इट नॉट रेनिंग इन डेली। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।